मेरे ताया थे आसिफ जा, जिन्होंने फिल्म बनाई शेख चिल्ली, मान परावादा और करतार सिंह चौधरी, बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने। आसिफ जा कॉमेडियन थे, डायरेक्टर राइटर थे। उनके घर में अक्सर जाया करता था, तो मुनव्वर ज़रीफ, मजहर शाह, उनके दोस्त सारे उनके साथ बैठे गप्पे मारे होते थे। तो मैं कहता था या अल्लाह, अल्लाह मियाँ मुझे भी ऐसी शोहरत दे कि लोग मुझे यूं देखें। तो मैं कहता था ताया जी दुआ करो मैं भी एक्टर बन जाऊं। तो मुझे वो इनकार करते, तेरी शक्ल नहीं की एक्टर वाली, तो अपना कद देखा, तो अपना नक देखा, तू बड़ी जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, तेरे वाल चढ़ते पे ने, तू एक्टर नहीं बन सकता। और मैं मायूस होकर एक तरफ बैठ जाता था। ये इट हैपेंड मैनी टाइम। ऐनक वाला जिन शुरुआत उनके बच्चे बताते हैं कि ताया जान इस तरह से देखते थे टीवी, और यूं करके उन्होंने आपका पूरा ऐनक वाला जिन देखा और यूं करके लगा दी। तो उनके बच्चे बताते हैं, कहते ने ये अच्छी एक्टिंग कर लेंदा वे, ये ठीक है। 3 एपिसोड उन्होंने ऐसे ही देखे हैं मुझे। तीसरे एपिसोड में मैं उनके घर गया तो मुझे कहते हैं मैं तेन पास कर देता है। मुझे गले से लगा ली, कहते हैं मैं तेन पास करता है, तेरे च आर्टिस्ट बनने वाले जरासीम ने। मेरा ख्याल सी कि मेरे बच्चों तो वध कोई एक्टर नहीं, लेकिन तू बहुत अच्छा एक्टर है, तू बड़ा नाम कमाएगा। और तू जड़े मंत्र पढ़ना पे आ, मैं तेन दसा कि मंत्र की होंगे ने, उनके पास बड़ा तजुर्बा था। मैं तेन दसा डायरेक्शन की होती, दसा कहानी क्या होती है, ये मूवमेंट क्या होती है, ये बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी कि वेरिएशन क्या है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है। अब उन्होंने इतनी बातें बताई कि तुम मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें ये सारी बातें कन्वर्ट कर दूं ताकि तुम बहुत अच्छे एक्टर बन सको। तो वो मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ता पहले उन्होंने ये बातें कही और आफ्टर 1 वीक ही डाइड। वो लम्हा जब उन्होंने मुझे सीने से लगा के ओके किया, जिन्होंने कभी मुझे एक्टर तस्लीम नहीं किया था, मैं कहा हूं दुनिया की कोई ताकत मैनू आर्टिस्ट बने तो नहीं रोक सकती। और इतना खुशी का लम्हा था कि वो दिन और आज का दिन, मैं आज भी स्क्रीन पे मौजूद हूं और हामून जादूगर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। बहुत सारी तालियां आपके लिए। हसीब पाशा साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। राशिद डार साहब आपको याद होगा, टीवी के बहुत बड़े सीनियर प्रोड्यूसर, सोना चांदी जिन्होंने बनाया। उनका ख्याल था कि एक ड्रामा बनाया जाए और रावलपिंडी में उन्होंने एक हॉल लिया और उसमें अतर शाह खां का ड्रामा चिड़ियाघर प्रोग्राम बना कि ये इसको स्टेज किया जाए। लाहौर में मैंने ड्रामा चिड़ियाघर किया था जो कि सुपर हिट हुआ था, और उसमें अतर शाह खां जब लाहौर आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये रोल, मुझे फ़ख्र था कि ये जो रोल शकूर का है या मैंने किया है या अब तुमने किया, और तुमने लाइन फेर दी। और वो मेरा कैरेक्टर बहुत हिट हुआ, तमाम चैनल्स ने, अखबारों ने उसको, अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और आपके प्रिंट मीडिया पे उसको मेरा इंटरव्यू छापाया। उन्होंने वो ड्रामा चिड़ियाघर रावलपिंडी ले जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं वहाँ पे वो ड्रामा कर रहा था जिसमें अनवर अली साहब थे, उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, राशिद डार, ताजफीन, बड़ी अच्छी कास्ट थी सारी, और मैं उनमें मैं ही एक नया था। हम वो ड्रामा कर रहे थे। तो चौथा 5वां दिन था तो मुझे फ़ोन आया कि वाली साहब की तबीयत सख्त ख़राब है। मैंने राशिद डार साहब से इजाज़त ली, मैंने कहा सर आज का शो मैं नहीं कर पाऊँगा कि मेरे वाली साहब की तबीयत सख्त ख़राब है, तो आज मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, आज वो जो असिस्टेंट है वो ये तुम्हारा कैरेक्टर करेगा, कल तुम हर सूरत आ जाना, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से लोग आ रहे हैं और तुम्हारा कैरेक्टर बड़ा पसंद। मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। मैं जब लाहौर पहुँचा हूँ तो पता लगा कि वाली साहब की डेथ हो चुकी थी। उन्होंने मुझे, घर वालों ने, मेरे भाई ने नहीं बताया कि ये सफ़र करके आएगा तो इसका सारा सफ़र तकलीफ़ में गुजरेगा। मैं वहाँ पर आया और मैं आपके, तो मैंने मेरे रोया पीटा में जो भी था। अगले दिन उन्होंने वाली साहब की तदफीन करनी थी और मेरा वो टाइम हो रहा था शो का। अब वो दोनों टाइम जो थे वो क्लैश कर रहे थे आपस में। आप यकीन करें कि वाली साहब की तदफीन मैं नहीं कर सका और मुझे 1 घंटा पहले उन्हें छोड़ के वापस वहाँ जाना पड़ा कि आज दूसरा नागा ना हो जाए। वहाँ 1000 से ज़ायद बंदे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मेरा करैक्टर उसमें सुपर हिट है। और मैं वहीं से उनके पाँव को हाथ लगा के, वे किसी को पता नहीं अपने वालिद साहब के, और मैं खामोशी से निकल गया कि ख़ानदान वालों को पता ना चले कि बाप मरा हुआ है और बेटा जो है इसको दफनाने से पहले इसको छोड़ के चला गया। वो तकलीफ़ मुझे, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने शो किया। शो करने के बाद राशिद डार साहब ने स्टेज पर आकर बताया
कि ये अपने वालिद साहब की तदफीन भी नहीं करके आया और आपके सामने ये स्टेज शो कर रहा है। और पूरे हॉल ने खड़े होकर क्लैप की मेरे लिए और मुझे कहा कि आप फ्री नहीं। वो एक लम्हा खुशी का और गमी का जो मिक्स था, वो मैं उन लम्हात को आज तक नहीं भूल पाया। कितना अरसा हो गया इस बात? 94 या 95 की थी जी, तकरीबन 32 साल पहले। 95। अब आप मुड़ के देखते हैं 32 साल पुराने इस वाक़े को, आज के दिन आपके क्या एहसासात होते हैं या एहसास होता है, क्या एहसास है आपके दिल में उस वाक़े के हवाले? हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक आपका शौक़ है, एक आपका ख़ानदान है, एक रिश्तेदारियां हैं, एक आपके खूनी रिश्ते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना कि व्हाट शुड वी डू, हम ये करें ये करें ये करें। लेकिन हमें कि घर वाले शायद माफ़ कर देंगे, वालिद साहब माफ़ कर देंगे। वो जो 1000 बंदा हॉल में बैठा हुआ है, जिन्होंने सीटें भी तोड़नी है और जिन्होंने कहना भी है, जिसकी खातिर हमें लोग देखने के लिए आए हैं, करैक्टर भी मेरा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको ज़िंदगी में क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आप मुड़ के उस हसीब पाशा को आज देखते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? कुछ भी नहीं, कि हम बेबसी का ख्याल आता है बेबसी का। कि हम कितने बेबस थे, हम डिसीजन नहीं ले सके, हम इतना फंसे हुए हैं कि हम क्या करें, हम इधर जाएं या इधर जाएं, इधर भी खाई है इधर भी खाई है, ये रास्ता भी कांटों भरा है, हमने क्या इंतखाब कर रहे हैं। मगर मुझे जो आपकी बात से लग रहा है कि आपको इसका गम भी है और रंज भी है। जी बिल्कुल है, रंज भी, रंज अफसोस है, भी। बिल्कुल है, बिल्कुल है कि मैं आखिरी दम तक होता ना जी, वालिद साहब को तदफीन के आखिरी लम्हात तक आपको साथ रहना पड़ता है, कि जब तक फिर हमें दफनाने के बाद बाहर आके दुआ भी मांगनी पड़ती है। जब हम लोगों की जाते हैं तो मुझे वो वाक़या याद आता है कि मैंने अपने वालिद साहब की तदफीन के बाद चंद कदम आके पीछे आके दुआ क्यों नहीं मांगी। जब भी किसी जनाजे पे जाता हूँ तो मुझे वो याद आता है कि मैं अपने वालिद साहब की तदफीन के वक्त क्यों इतना दूर रहा। ये शायद फनकारों की ज़िंदगी में आता है, कई फनकारों की ज़िंदगी में वो फनकार बनने के लिए शायद इन मराहिल से गुजरना पड़ता है। हाँ, और भी यानी कि बात यह है कि अल्लाह ताला सबको जज्बाती तौर पे उसकी तस्कीन फरमाए। और चूँकि जज्बाती जो तशनगियाँ हैं वो भी बड़ी खौफनाक होती हैं ना, मगर ज़िंदगी की हकीकतें इतनी खौफनाक होती हैं, लोग बाहर से नहीं आ पाते, लोग एक मुल्क में रहते हुए नहीं आ पाते। आइडियल तो सिचुएशन हो तो कौन ये यानी कि नहीं करेगा, मगर ये है कि ज़िंदगी तो वो नहीं दे। हमारे एक शायर है ना पंजाबी दे, वो दे उन्होंने शेर है ना, मजबूरियाँ चाहे निखड़ेंदियाँ ने वस नाल निखड़दा कोई नहीं। बस ये है, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, बस ये है कि डरते रहना चाहिए। और ये बाज़ औक़ात ज़िंदगी बड़ी खौफनाक तरीक़े से बांध देती है इंसान को, बड़ा बोलना नहीं चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो क्योंकि अगर बस में हो तो यकीनन, जैसे आपने कहा कि कोई भी नहीं जाएगा छोड़ के, तो सबसे तल्ख़ याद ज़िंदगी की, सबसे बिटर मोमेंट, तल्ख़ तरीन यादों में ये है कि जब हम कोशिश कर रहे थे आर्टिस्ट बनने के लिए, और आपको पता है कि PTV पे जाना एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता था, कितनी सिफारिशों के साथ आप TV पर जाया करते थे, जब स्ट्रगल कर रहे थे आप, स्ट्रगल करते थे कि किसी तरीके से हमारा नाम अंदर हो और हम चले जाए। तो उस वक्त भी वो हमारे जो मुन्ना लाहौरी साहब जिनका हम जिक्र कर रहे थे, कोटा जिन, वो प्रोडक्शन किया करते थे, वो लिस्टें बनाया करते थे प्रोड्यूसरों की। तो वो किसी न किसी लिस्ट में हमारा नाम डाल दिया करते थे। उनकी आपकी पुरानी दोस्ती थी? पुरानी दोस्ती, बहुत पुरानी जी, जब वो वहाँ पर बिल्कुल यंग थे और हम भी यंग थे। अभी ब्रेक नहीं मिला ना आपको ना उनको? हाँ, नहीं है ना, ठीक है। तो वो वहाँ पे नाम भेज देते, तो फिर मुझे बता देते थे बड़े साहब से कि कंबर अली शाह दिली तरह नाम है, यावर याद अली शाह जी थोड़ा नाम है जे, उथे चले जाओ। और मैं वहाँ पे जाके बड़े टैके से जी यावर साहब कहे जी हाँ हसीब पश हाँ है, और हम बना के तुम चले जाते। एक दिन उन्होंने, हमारे प्रोड्यूसर खैर फौत हो गए हैं, वो उनके नाम में भेज दिया और उन्होंने कहा जी उनसे आप मिल लें। मैं उनके पास चला गया, वो अब दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मुझे देखा, और तुम एक्टर बनेगा, शक्ल वेखी वो कद वेखिए ही अपना, आ गया एक्टर बनना से। मैं कही जनाब तुहाडे कोलों कुछ सिखेगा तू मेरे कोलों? मैं अकैडमी खोली इत्थे, मैं कॉलेज खोलिया, स्कूल खोलिया, जा किसी स्कूल दाखला लै जाके, जब जाके ट्रेनिंग करके आ तो फिर इत्थे आई। और मुझे उन्होंने कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर बाहर निकाल के तो मुझे पता चला कि पंजाब आर्ट्स काउंसिल में क्लासें होती हैं जो एक्टिंग सिखाती हैं। फिर मैंने वहाँ पे जाके तो क्लासें अटेंड करनी शुरू कर दी। जब क्लासें अटेंड की तो वो जो उस्ताद थे, 2-4 क्लासें अटेंड की तो उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दी। तुम एक्टर बनने आया, लहजा देखा है अपना, कितना तेज़ बोलते हो तुम, इतना तेज़ बोलने वाला कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता, चलो बाहर निकल जाओ। और मैं बाहर जाके हाथ ऊपर करके बाहर खड़ा होता था क्लास के,
कि मैं एक्टर नहीं बन सकता, मैं क्या करूं। तो फिर मैं माफ़ी मांगता था उनसे, सर जी मैं अब आहिस्ता बोलने की कोशिश करूंगा, मुझे माफ़ कर दें, क्लास में बिठा दें। अब उन्होंने मुझे धुतकारा और मैं क्लास अटेंड करने आया, क्लासें अटेंड की तो मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया गया कि तुम बहुत तेज़ बोलते हो, ये बहुत बड़ी खामी है जो आर्टिस्ट में नहीं होनी चाहिए। मिसालें दे रहे हैं तलत की और इकबाल की, फलाने की, कि वो देखो कितना स्लो बोलता है आहिस्ता। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे क्लास में आता था और बड़ा कम बोलता, डर डर के मैं बोलता था कि मैं तेज़ ना बोलूं। आपको कॉन्फिडेंस चेक हो गया ना? हाँ, वो उन्होंने कहा जी ये आर्टिस्ट, मतलब वहाँ पर भी एक मुझे जिच किया गया पूरी क्लास में। तो फिर अल्लाह ताला ने करम कर दिया कि वही जो मेरा तेज बोलना मेरे उस्तादों की नजर में बुराई थी, अल्लाह ताला ने उसको अच्छाई में कन्वर्ट करके मुझे हामून जादूगर बना दिया। वो जो अल्लाह ताला ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया, कि वो जो है अगर जकोटे का काला रंग, छोटा कद उसको सुपर हिट कर सकता है, मेरा तेज बोलना जो था वो मेरी खामी को कवर करके मुझे छाई में तब्दील कर सकता है। एक बिल बतौड़ी जो वहाँ पे 70-80 साल की खातून बैठी हुई है, स्किन की प्रॉब्लम है, उसे कोई नहीं काम दे रहा है, अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरती में तब्दील कर दिया है। तो ये उसका निज़ाम है। कोई चेहरा, हर चेहरा किसी ना किसी का महबूब होता है, कोई चेहरा भी बेकार नहीं है, ये साबित हुआ जिंदगी में। तो एक तवील साथ है आपका मुन्ना लाहौरी साहब के साथ भी, और है नुसरत आरा साहब के साथ, और दोनों इस दुनिया से चले गए। दोनों आखिरी मुकालमा आपका इन दोनों दोस्तों से क्या हुआ था? ज़कूटा जिन और मैं, आखिरी जब हमारा शो था तो हम शो के लिए निकल रहे थे। और ये थिएटर का था कहीं? ये थिएटर में पूरे, जब ड्रामा खत्म हुआ है तो पूरे स्कूलों में, पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के स्कूलों में, बाहर भी हम जाते रहे। हमें हर स्कूल में इनवाइट किया जाता था और हमने एक ड्रामा तैयार कर लिया था ऐनक वाले जिन का, जिन और जादूगर के नाम से, जो हम स्कूलों में करते थे। वो जब हम घर से निकले, हम उसके घर गए, उसको लिए हमने कि चले शो पे जाने लगे, तो उनकी मिसिस ने आवाज दी, इन्होंने, रुखसाना दुआ करना, मैं जा रहा हूं शो करने के लिए। अच्छा जी ठीक है, अल्लाह के हवाले। तो मुझे बाहर आके कहते हैं, पाशा अपनी बेगमात की दुआएं लिया करो। बेगमात से मुराद किसी की एक है या दो है, जितनी भी है, कहते हैं अपनी बेगम की दुआ लिया करो। कहता है पाशा साहब, जो बेगम जो दुआ करती है वो रद्द नहीं होती। मैं अगर आज ज़कूटा जिन हूं तो अपनी बेगम की वजह से हूं। मैं जितने भी शो करता हूं अपनी बेगम से दुआ कराता हूं कि इससे बड़ा जो है ना हमारा बुजुर्ग कोई नहीं है। तो तुम भी अपनी बेगम से दुआ करा के स्टेज शो पे जाया करो, अल्लाह ताला बड़ी बरकत डालता है। इसका मतलब ये आखिरी मुकालमा ज़कूटे का और मेरा हुआ। ये बड़ी अहम बात आपने बताई। इसका मतलब है कि अपनी अहलिया के साथ उनके ताल्लुक बहुत अच्छा, बहुत अच्छे थे, एहतराम करा हो। और ये देखिए ना, ये भी कितनी अहम बात है जी। जब हम, एक उन्होंने मुझे चीज़ सिखाई, जब स्कूलों में जाते थे ना हम, तो कई बच्चे आते थे, सलाम अलैकुम अंकल, मैं ना जुवैद साहब का बेटा हूँ। तो मैं कहता, कौन जुवैद? अंकल वो आपके दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि आप दोस्त। बेटा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। तो ज़कूटा जी ने कहा, शाह जी ऐना करया करो, पता नहीं उसके बाप ने कहाँ आपसे मुलाकात की है, उसका दिल ना तोड़ो। अगर उसने कहा है कि मैं जुवैद साहब का बेटा हूं तो उसको शुक्रिया अदा करो, उसको सलाम भेजो, उससे प्यार करो, पता नहीं उसका मान रखो। बच्चे का मान रखो। वो जाके ना वो झुकेगा, अब्बा जी अब्बा जाके लड़ेगा, बोलते हम जादूगर तो हम जानता ही नहीं। तो ये एक बड़ा अच्छा उसका पैगाम था कि कोई भी आपको आके कहे कि जी आप मेरे अब्बू के दोस्त हैं, आप मेरे भाई के दोस्त हैं, तो आप नहीं भी जानते तो हम ही पढ़ लिया करो, हाँ मैं जानता हूँ। बेटा क्या हाल है उनका, बेटे कहाँ होते हैं, मेरा सलाम कहना, मेरा उनको सलाम कहना। वे किसी का दिल ना टांगे, क्या कहना, रब दिला में चलेंगे। मुड़ के देखें, कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात है अपनी ज़िंदगी से आपकी, कोई वाक़या, कोई दौर, कोई इंसिडेंट, कोई लम्हा, कोई रिश्ता जिसको आप सोचते हैं यार मेरे बस में हो हसीब पाशा तो मैं ये डिलीट मार दूं? आप यकदम हमले कर देते हैं और बड़े मुश्किल हमले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे मुश्किल इंटरव्यू जादूगर का यही है और आपने जिन जादूगर खूब काबू किए शाह जी, जिन जप्पा पाले, जिन जादूगर काबू किए तेरे वक्त जाना मुश्किल है ऐसा। मेरी शाह जी एक दिली ख्वाहिश है जो मैं बड़ी शिद्दत से हर साल उसको बहुत ही बेताबी से महसूस करता हूँ कि हमारी हुकूमत जो सब्सिडी देती है वो उम्रा और हज पे क्यों नहीं देती। बाहैसियत मुसलमान जो अरकान हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज हम पे फ़र्ज है, हज की उसमें बड़ी अहमियत हासिल है। 12-14 लाख का हज हो गया। मैंने देखा है लोग तड़पते हैं उम्र और हज के लिए, लेकिन इतनी ह्यूज अमाउंट है कि वो पे नहीं कर सकते।
तो मैं कई जगहों पर यह दरख्वास्त करता हूँ हमारे जो अपना काम है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ प्लीज़ जो आप इतनी सब्सिडी देते हैं दीगर महकमे को, इस तरफ भी अपना रुझान लाएं, ज़कात और उम्रा इतना सस्ता कर दें कि हर मुसलमान बाखुशी भागता हुआ खासतौर पर जो मुस्तहिकीन है वो वहाँ पर चले जाए। ये एक मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे किसी मुकाम बाला के जहन में बात आए और इसको इतना सस्ता कर दें कि तमाम मुसलमान जो है वो जाके तो ज़ियारत मस्जिद नबी और खाना काबा देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब पाशा साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए और बच्चों की सी एक्साइटमेंट है माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू में भी, आपकी आंखों में भी। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही सलामत रखे। और आज जिन बच्चों ने देखा होगा आपको, वो भी बहुत खुश हुए होंगे। वो बड़े जिनके अंदर एक बच्चा रहता है वो भी बहुत खुश हुए होंगे। वो बड़े जो अपने बचपन को मिस करते हैं वो भी बहुत खुश हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए और बहुत दिल से बातें की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उल्लू हेलो, उल्लू हेलो, उल्लू हेलो। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।